दोस्तों, भारत के पूर्वी भाग में झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है एक ऐसा दिव्य तीर्थ जो न सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। श्री वैद्यनाथ धाम। ये स्थान जसनी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं केवल एक झलक पाने के लिए उस शिवलिंग की जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान प्राप्त है। लेकिन वैद्यनाथ धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये एक ऐसा पौराणिक स्थल है जिसकी महिमा अनादि काल से चली आ रही है। ये माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में विराजमान है, जो अपने भक्तों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों का निवारण करते हैं। देवघर शब्द का अर्थ ही है देवों का घर, और इस स्थान का यह नाम केवल संयोग नहीं बल्कि इसके गौरवशाली अतीत और दिव्यता का प्रमाण है। इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कहानी केवल पुराणों की बात नहीं बल्कि भक्ति, तप और आस्था की एक अद्वितीय मिसाल है। शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत रोमांचक कथा बाबा वैद्यनाथ धाम की महिमा को उजागर करती है। ये कहानी लंकापति रावण की उस अद्वितीय भक्ति से जुड़ी है जो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शित की थी। कहा जाता है कि रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव जी की तपस्या में लीन हो गया, पर जब काफी समय तक भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो रावण ने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। जब 9 सिर चढ़ाए जा चुके थे और वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके सभी सिर पुनः जोड़ दिए। प्रभावित होकर भगवान शिव ने रावण को वरदान मानने को कहा। रावण ने निवेदन किया कि भगवान स्वयं उसके साथ लंका चले और वहीं स्थायी रूप से निवास करें। साथ ही उसने ये भी चाहा कि वह शिव का परम भक्त कहलाए। भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग रूप में साथ चलेंगे, परंतु यदि रावण रास्ते में शिवलिंग को धरती पर रख देगा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहर्ष ये शर्त मान ली और आकाश मार्ग से शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवताओं को ये मंजूर नहीं था कि शिव का प्रतीक रावण की लंका में स्थापित हो। उन्होंने रावण की चाल में बाधा डालने के लिए वरुण देव की सहायता ली। वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश कर उससे तीव्र मूत्र वेग से पीड़ित कर दिया। मजबूर होकर रावण धरती पर उतरा और वहीं पास में मौजूद एक ग्वाल बालक, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, से प्रार्थना की कि वे शिवलिंग को कुछ देर थाम लें जब तक वो लौट ना आए। जैसे ही रावण गया, विष्णु ने योजना के अनुसार शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वो वहीं स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया। जब रावण लौट के आया और शिवलिंग उठाने का प्रयास किया तो उसे ये झा शिवलिंग धरती में गहराई तक समा चुका है। रावण ने भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहा। क्रोधित और निराश होकर उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे आज भी ये शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा और थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यता है कि जहां रावण ने मूत्र त्याग किया था, वहां एक विशाल तालाब बन गया जो आज रावण तालाब के नाम से जाना जाता है और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के निकट स्थित है। इसके बाद रावण ने समस्त तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को एकत्र कर एक सरोवर में डाला, जिसे आज शिव गंगा सरोवर कहा जाता है, और वहीं शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान को नमन किया। इस प्रकार रावण की भक्ति, देवताओं की युक्ति और शिव की लीला के कारण ये स्थान एक महान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज हम बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम न केवल अपने ज्योतिर्लिंग और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहाँ आज भी कुछ ऐसे रहस्यमयी चिन्ह मौजूद हैं जो इसकी दिव्यता को और भी गहरा बना देते हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने में असफल होकर क्रोधपूर्वक उसे अपने अंगूठे से दबाया था, तब उसका दबाव इतना तीव्र था कि उस स्पर्श का निशान आज भी शिवलिंग पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये चिन्ह समय की धूल में नहीं मिटा, बल्कि सदियों बाद भी आस्था का प्रमाण बना हुआ है। लेकिन
ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि जब रावण देवघर से वापस लौट रहा था तो वो अपने भाई कुबेर से छीनी गई एक अत्यंत दुर्लभ मणि, जिसे चंद्रकांत मणि कहा जाता है, को यहीं छोड़ गया था। ये मणि सामान्य नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी में आते ही इससे जल की बूंदें टपकने लगती हैं। लोक कथाओं और श्रद्धालुओं के अनुसार इन जल की बूंदों में औषधीय गुण होते हैं जो रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। वर्षों पूर्व जब मंदिर परिसर में खुदाई हुई तो एक चंद्रकांत मणि प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि वैद्यनाथ धाम में ऐसी 2 मणियां थीं। पहली मणि की खोज हो चुकी है, जबकि दूसरी मणि की खोज को रहस्यमयी कारणों से रोक दिया गया है। मंदिर से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि अगर दूसरी मणि को बिना उचित अनुष्ठान या अनुमति के छेड़ा गया तो अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि वह दूसरी चंद्रकांत मणि कहाँ छिपी हुई है और क्या कभी उसका पुनः प्रकट होना संभव है। दोस्तों, भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, परंतु झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम की बात ही कुछ और है। इस मंदिर की महिमा न केवल इसके ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के कारण है, बल्कि इसके स्थापत्य में छिपे अनेक रहस्यों के कारण भी है, जो इस शिव और शक्ति के अविच्छिन्न संबंध का प्रतीक। लेकिन जो बात इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो है इसके शिखर पर स्थापित पंचशूल। जहां भारत के अधिकांश शिव मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल स्थापित होता है, वहीं वैद्यनाथ धाम के गर्भगृह के ऊपर पंचशूल स्थापित है, 5 शूलों का समूह।